हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन और स्वागत है आप सभी का अमन मौर्य मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर 8 और हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया, तो थ्योरी पढ़ेंगे 3.2 का। तो फर्स्ट टॉपिक है दो अवयवों का योग। तो देखिए दो अवयवों का योग क्या होता है। तो लिखेंगे यदि ए तथा बी समान कोटि का अवयव होता है तो ए प्लस बी को दो अवयवों का योग कहते हैं दो अवयवों का योग यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देख, यदि ए तथा बी समान कोटि का अवयव होता है, ए और बी दोनों समान कोटि के अवयव होने चाहिए, यानी दो स्तंभ और दो पंक्ति है ए में, तो बी में भी दो स्तंभ और दो पंक्ति होना चाहिए। तो ए प्लस बी को दो अवयवों का योग कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि ए इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 तथा बी इक्वल टू -1 3 8 0 5 6, तो ए प्लस बी निकाले। तो देखिए ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, दो अवयवों का योग यानी कैसे करेंगे। तो हल में देखिए, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर ए के जगह पर ए का रखेंगे 1 2 3 4 5 6 और प्लस बी का मान रखेंगे -1 3 8 0 5 6। जैसे साधारण जोड़ करते हैं उसी तरह इसमें भी जोड़ करेंगे। देखिए इसका जोड़ इससे, तो लिखेंगे 1। तो देखिए 1 ये प्लस है, प्लस तो यहाँ प्लस लिखेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। अब इस सेकंड में देखिए 2 + 3 माइनस नहीं है, तो 2 + 3 लिखेंगे और 3 + 8, तो 3 + 8 लिख देंगे। अब देखिए 4 प्लस है और 0, तो 4 + 0 5, अब +5 5 + 5 6 + 6 6 + 6 हो गया। अब देखिए तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0, 2 + 3 5 और 3 + 8 11, 4 + 0 4 और 5 + 5 10 और 6 + 6 12। तो ये हो गया ए प्लस बी, ये आंसर हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दो अवयवों का घटाव। नेक्स्ट पॉइंट है दो अवयवों का अंतर। तो ये देखिए होता है डिफरेंस
ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो अवयवों का अंतर होना चाहिए। जैसे इसमें जोड़ा जाता था ए प्लस बी को, इसमें घटाया जाएगा ए माइनस बी होगा। तो लिखते हैं यदि ए तथा बी सामान्य कोटि का अवयव होता है तो ए माइनस बी को दो अवयवों का अंतर कहते हैं। तो देखिए इसमें भी यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव है, माने इसमें भी ए और बी दोनों का कोटि समान होना चाहिए, तो ए माइनस बी को दो अवयवों का अंतर कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि ए इक्वल टू 3 4 6 5 तथा बी इक्वल टू 6 माइनस 1 9 2, तो ए माइनस बी निकाले। तो देखिए ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, हल। तो लिखेंगे ए माइनस बी, तो उसमें जोड़े थे और इसमें घटाएंगे, तो लिखेंगे 3 4 6 5 माइनस 6 माइनस 1 9 2। देखिए तो इसमें भी 3 और ये -6, तो 3 माइनस 6, ये 4 माइनस 9 और ये 6 माइनस 1 और 5 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, तो 3 माइनस 6 तो होगा -3, ये 4 माइनस 9 तो -5, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए इसमें ए तथा बी समान कोटि के अवयव होने चाहिए, यानी इसमें पंक्ति 2 है तो इसमें भी पंक्ति 2 होना चाहिए, और इसमें स्तंभ 2 है तो इसमें भी स्तंभ 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अवयवों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं। अवयव का अदिश गुणन, यदि के एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, यदि के एक अदिश राशि होता है तथा ए एक अवयव होता है, अवयव होता है, तो के गुने ए को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं, अवयव का अदिश गुणन कहते हैं।
तो इसमें यदि के एक अदिश राशि होता है, यानी के एक अदिश राशि होता है, मान लीजिए के एक अदिश राशि है और ए एक अवयव होता है, तो के गुने ए को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं। तो इसे को भी एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यदि ए इक्वल टू 3, 4, 6, 8, तो 3a ज्ञात कीजिए। हल देखिए, तो 3a इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 3, 4, 6, 8, ये इंटू है, तो इससे गुणा होगा, इससे गुणा इसमें केवल नहीं होगा, सभी अवयव से होगा। 3 से गुना इसमें होगा, 3 से गुना इसमें होगा, 3 से गुना इसमें होगा और 3 से गुना इसमें भी होगा। तो देखिए लिखते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 6 और 3 इंटू 8। तो इसको आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख रहे हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं। तो देखिए 9, 3 इंटू 4, 12, 3 इंटू 6, 18 और 3 इंटू 4, 24। तो ये हो गया आंसर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए के की जगह अदिश राशि, के की जगह 3, 1, 2 a b कुछ भी हो सकता है, तो के एक अदिश राशि होना चाहिए तथा ए एक अवयव होना चाहिए। तो के गुने ए को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया आप लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अदिश अवयव का अदिश भाग, स्केलर डिवाइड ऑफ मैट्रिक्स। वो पीछे वाला था जो वो अवयव का अदिश गुणन था और ये अवयव का अदिश भाग है। तो इसको लिखते हैं, यदि के एक अदिश राशि होता है, के एक अदिश राशि होता है तथा ये एक अवयव होता है, तो ए भागे के को अवयव का अदिश भाग कहते हैं। ये भी अवयव का अदिश गुणन की तरह ही है, ये अवयव का अदिश भाग है। तो उसमें था के इंटू ए और इसमें है ए भागे के। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि ए इक्वल टू 2, 3, 6, 8, तो a/3 ज्ञात करें। तो हल देखिए इसका, पूछ रहा है a/3, तो इसका टू लिखेंगे 2, 6, 3, 8 और भागा 3। इसमें भाग देंगे, इससे सभी अवयव में भाग देंगे।
तो देखिए लिखते हैं 2/3 और 3/3 लिख सकते हैं। और इससे अब इसमें भाग देंगे 6/3 और 8/3, सभी अवयव में भाग दिए। अब फिर देखिए a/3 इक्वल टू, जो कटने लायक होगा उसको घटा देंगे, तो ये 2/3 ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा एक बार में। और ये देखिए 2 बार में कटेगा, 3 से 6 2, और ये 8/3। ये हो गया अवयव का अदिश भाग। नेक्स्ट पॉइंट है दो अवयवों का गुणनफल। तो इसको भी देख लेते हैं। दो अवयवों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। 3.2 में गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। गुणनफल ही मेन होता है 3.2 में, तो मेन पॉइंट है 3.2 की दृष्टि से। तो इसको देखते हैं। पहला अवयव के पंक्ति को लेकर पहला अवयव के पंक्ति को लेकर दूसरे अवयव के स्तंभ से क्रमानुसार गुणा किया जाता है, तो इसे दो अवयवों का गुणनफल कहते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है पहला अवयव के पंक्ति को लेकर दूसरे अवयव के स्तंभ से क्रमानुसार गुणा किया जाता है। यानी जो पहला अवयव का पंक्ति होगा उसको लेकर दूसरे अवयव के स्तंभ से क्रम के अनुसार गुणा करेंगे, तो उसे दो अवयवों का गुणनफल कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये गुणनफल है। तो एग्जाम्पल 1 है, देखिए 1 2 3 4 गुना 3 2 6 8। तो ये देखिए ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हुआ इसमें और ये दूसरा स्तंभ हुआ। तो इससे गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। पहले इससे गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए गुणा करते हैं। तो 1 इंटू -3, तो यहाँ -3 लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देंगे। इसको गुना करने के बाद प्लस लिखेंगे और फिर 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। अब फिर इससे गुणा करेंगे इसमें और उसको नीचे लिखेंगे 3 इंटू -3 तो -9 हो गया, प्लस और 4 इंटू 2 तो हो गया 8, ठीक है।
अब देखिए इससे गुणा करेंगे इसमें, अब देखिए फिर इससे गुणा करेंगे इसमें, और इसको इस साइड लिखेंगे। तो 1 इंटू 6, 6 प्लस 2 इंटू 8, 16। अब फिर इससे गुणा करेंगे इसमें, तो 3 इंटू 6, 18, 4 इंटू 8 प्लस 32 हो जाएगा। ये क्रम अनुसार गुना है। एग्जाम में ऐसे घेरना जरूरी नहीं है और ऐसे तीर लगाना, ये आपको आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसे कर दिए हैं। तो देखिए लिखते हैं, ये -3 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 1 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस ये प्लस तो ये -1, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। 6 प्लस 16 22, 18 प्लस 32 50। तो ये हो गया गुणनफल। तो गुणा जब भी करेंगे इसमें दो पंक्ति में 2 अवयव है तो इसमें भी 2 अवयव होना चाहिए। 3 अवयव होगा तो नहीं होगा। अगर इसमें भी 3 पंक्ति में 3 संख्या है और इस स्तंभ में 2 संख्या है तो गुना कभी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड। देखिए 1 - 8 6 4 2 1 गुना। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 5 9। तो देखिए इसमें पंक्ति में 3 अवयव है और इस स्तंभ में भी 3 अवयव है। ठीक है, अगर इसमें 2 अवयव रहेगा और इसमें 3 अवयव रहेगा तो नहीं होगा। इस पंक्ति में मान लीजिए 2 अवयव है और इस पंक्ति में 3 अवयव है तो गुना संभव नहीं है। हल देखिए, देखिए इस पंक्ति का गुना करेंगे पहले वाले स्तंभ से। देखिए पहला स्तंभ है, इससे पहले तो 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस लिखेंगे -8 और 2 तो हो जाएगा माइनस का 16, फिर प्लस लिखेंगे 6 तिया 18 हो गया। अब इससे भी गुणा, इससे गुणा करेंगे इसमें दूसरे वाले स्तंभ में। तो देखिए इससे गुणा करते हैं 1 इंटू 3 3 तो प्लस कोष्टक प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 8 5 40 प्लस 6 और 9 नक्षक 54 होता है तो यहाँ 54 लिखेंगे। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं, दूसरा पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 प्लस 2 और 1 इंटू 3 प्लस 3। अब देखिए ये इसका जब होगा फिर इससे होगा। अब तो 4 देखिए 4 गुने 3 12 प्लस 2 गुने 5 10 और 1 गुने 9 प्लस 9। तब इसको जोड़ घटाव अच्छे से कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये +1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस 18 18 1 19 19 माइनस 16 13 और देखिए 13 3 माइनस 40 अब प्लस 54 हो जाएगा 42।
ये 4 2 6, 6, ओ सॉरी मिस्टेक हुआ है। देखिए 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 4 8, 8 3 11, और देखिए 10 12 10 9 हो जाएगा 31। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 3। अगर एक पंक्ति और एक स्तंभ रहेगा तो एक पंक्ति 1 2 3 गुने एक स्तंभ 4 5 6, तो देखिए इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, तो गुना हो जाएगा, गुना संभव है। तो गुना करेंगे इससे इसमें, तो हल में लिखते हैं। देखिए गुना करेंगे 1 इंटू 4 तब 4, 2 इंटू 5 प्लस 10 और 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। और इसको जोड़ के लिख देंगे तो टोटल हो जाएगा 4 10 14 18 32। इसका ये आंसर हो गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट गुणा ही होता है, गुणा आपने सीख लिया अच्छे से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है दो अभिभाज्य के गुणनफल का गुण। तो ये है दो अभिभाज्य के गुणनफल का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। देख लीजिए, दो अभिभाज्यों के गुणनफल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसका पहला गुण होता है फर्स्ट नंबर, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान अवयव होता है, अवयव होता है, तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है। तो देखिए ये बोल रहा है ए तथा बी समान अवयव होता है, तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है, यानी ए में जो अवयव है, ए में जो अवयव है वही अवयव बी में है। तो जो गुना करेंगे ए और बी और ए और बी जो गुना करेंगे और बी और ए जो गुना करेंगे वो बराबर होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है, यदि ए तथा बी असमान अवयव होता है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। यदि ए तथा बी असमान अवयव, यानी इसमें जो अवयव है वो अवयव सेम नहीं है बी में, तो जो ए और बी गुना करेंगे वो बी और ए के गुना के बराबर नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, यदि आई इकाई अवयव
होता है तो आई गुने आई गुने डॉट 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 गुने आई इक्वल टू आई होता है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि आई इकाई अवयव होता है तो आई गुने आई गुने आई गुने गुने माने कितना भी आई ले लें उसका गुना आई ही होगा। देखिए रफ में, यहाँ रफ देखिए, आई इक्वल टू हम एक लेते हैं, यदि एक का आप कितनी बार भी गुना करेंगे तो एक ही आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई के पावर 10 अगर लेते हैं तो उसका गुना आई होगा। आई के पावर अगर 20 लेते हैं तो उसका गुना भी आई होगा। और आई के पावर 500 लेते हैं तो उसका भी गुना आई होगा। यानी आई का कितना भी बार गुना कर लिया जाए वो आई ही आएगा, यानी 1 ही आएगा। आई का पावर n यानी आई ही होगा। यहाँ से ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, यदि ए एक अवयव होता है, यदि ए एक अवयव होता है तो ए गुने आई इजकल टू आई गुने ए इजकल टू ए होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए थे रफ में, आई 1 के बराबर होता है तो ए एक अवयव होता है, तो अगर अवयव ए है उसको 1 से गुना करेंगे या 1 गुना ए करेंगे तो ए के बराबर ही होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर देखते हैं, ए गुने बी इजकल टू बी गुने ए। इसको बोला जाता है क्रम विनिमय नियम। ए गुना बी बराबर बी गुना ए रहेगा तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। 6 नंबर, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इसको बोला जाएगा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। नंबर 7, ए इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको बोला जाता है बंटन नियम या वितरण नियम। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया और ये 3.2 का जो थ्योरी था वो समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो थ्योरी का आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 12th क्लास की फुल सिलेबस की गारंटी हम लेते हैं। तो कृपया इस चैनल के लिंक को दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यही आपका वीडियो समाप्त करते हैं।